सफलता का रास्ता किसको दिखाएगा, किसको चलाएगा। कह रहा ये 3 पॉइंट्स जो लोग आज अपनी डायरी में लिख रहे हैं, आज से मैं कह रहा हूं लिखने के बाद ही आप कामयाब होने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा नंबर 1, कह रहा जो विश्वास की चाल चलेगा, कह रहा जो कह रहा पाप के रास्ते पर नहीं चलेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि पाप के रास्ते पर खड़ा नहीं रहेगा। वहां लिखा पाप के रास्ते पर नहीं चलेगा, मैं कह रहा हूं कि पाप के रास्ते पर खड़ा नहीं रहेगा। कह रहा तीसरा, कह रहा जो यीशु की बात पर कान लगाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि उसकी बात पर कान लगाएगा। बहुत सारे लोग यीशु की बात सुनते हैं, अपने माँ की बात सुनते हैं, अपने बाप की बात सुनते हैं, लेकिन कान नहीं लगाते वो लोग, इसलिए वो आशीषित नहीं है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में एक पास्टर के ऊपर भी आशीर्वाद है। कह रहा कि 1:3 में लिखा, कह रहा वचन को सुनने से अभिषेक आता है, वचन को कह रहा कि देखने से भी अभिषेक आता है। हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं मुझे देखने से भी आपके घर अनॉइंटिंग आएगी, मेरी बात को सुनने से भी आपके घर अनॉइंटिंग आएगी। मैं कह रहा हूं आज आपका घराना कह रहा मुझे देखने से भी चंगा हो जाएगा, मेरी बातों को सुनने से भी हीलिंग मिलेगी आज यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर का वायदा है, उसके कानून है। कह रहा जब आप सुनते हैं कह रहा आशीर्वाद उतरते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, इजरायली लोग कंफ्यूज थे कि हम क्या करें अपनी लाइफ में। तब परमेश्वर ने यशायाह की किताब कह रहा उसके सामने दिखाई, 30वां चैप्टर हम देखते 30 चैप्टर और उसके 21 में देखो क्या लिखा कि वहां पर हाँ पढ़ेंगे हम पास्टर सपना के साथ। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। बोलो हालेलुया। कह रहा यहाँ पर हो सकता है कह रहा कि आपने बड़ा पैसा आप लेकर घूम रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट सही नहीं हो रही। हो सकता है कह रहा कि आप कोई डॉक्टर ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको इलाज के लिए डॉक्टर नहीं मिल रहा। हो सकता है कह रहा कि आपके बच्चे कंफ्यूज है, मैं स्टडी में क्या करूं। हो सकता है आप कंफ्यूज हो कि मैं बाहर जाऊं कि ना जाऊं। लेकिन आज पवित्र आत्मा कह रहा है अगर जो कंफ्यूज है बस आपको हाथ उठाकर कहना है प्रभु मेरे बच्चों को सही रास्ते पर चला दे, अपने रास्ते पर चला दे। परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर आज कह रहा आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो मैं सिखा रहा हूं कि आज परमेश्वर मेरे बच्चों को सही रास्ते पर चला दे, अपने रास्ते पर चला दे। मैं कह रहा हूं कि आज आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको चलने की जरूरत नहीं है, पर पीछे से यशायाह बोलता है कह रहा पीछे से तुम्हारे कानों में एक आवाज आने वाली आज रात, तेरे बच्चों के कानों में आवाज आने वाली आज रात। कह रहा मार्ग यही है, इस पर चल, इस पे चल। वो आपको दिशा दिखाएगा आज के बाद, वो आपको डॉक्टर की दिशा दिखाएगा, जिस काम पर आपको जाना है, जो आपको बनाना है परमेश्वर ने। कह रहा वो कुमार है, कह रहा वो मिट्टी के बर्तन को आकार देकर जाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आज अपने बर्तनों को आकार देकर जाएगा आपको। कह रहा एक आवाज आएगी आज रात, आपके कानों में एक आवाज सुनेगी। लेकिन क्यों? कह रहा जब कह रहा आप कहेंगे परमेश्वर मुझे मेरे बच्चों को सही मार्ग पर चला। जब आपने कहा ही नहीं, इसलिए कह रहा कि आपके बच्चे भटक गए हैं मार्ग से। इसलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को देखा और इजरायलियों ने क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं कि आपको सुबह उठकर कहना है परमेश्वर मेरे बच्चों को अपने मार्ग पर चला, परमेश्वर मुझे अपने मार्ग पर चला। जब आप कहते नहीं तो परमेश्वर नहीं करता, आप प्रार्थनाएं करते हैं। मैं कह रहा हूं प्रार्थना में जब तक आपका बोलने का डिसीजन सही नहीं है, आपके डिसीजन जब सही नहीं होंगे, आपका बोल कह रहा परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं मिलेगा, तो कह रहा आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ पर परमेश्वर ने कह रहा इजरायलियों को देखा और इजरायली भटक रहे थे इधर उधर, लेकिन उन्हें मार्ग नहीं मिल रहा था। और जिसमें जब वो 40 साल जंगल में भटक रहे थे तब उनके कानों में आवाज आई, परमेश्वर ने कहा मूसा मार्ग यही है, चल। लेकिन लोग बोल रहे थे अरे आगे तो यार, कह रहे कहां चले कहां चले। कह रहा देख क्या क्या हो गया, सामने लाल समुंदर आ गया। अरे कहां चले? कह रहा आगे खाई है, पानी है और पीछे शत्रु मारने के लिए। लेकिन उस समय मूसा ने हाथ उठाए, कहा परमेश्वर कौन से मार्ग पर चले। और जब इंसान फंस जाता है तब हाथ उठाता है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर मैं कौन से मार्ग पर चलूं। लेकिन यहाँ पर मूसा सही कर रहा था, क्योंकि मूसा को पता था मैं हाथ उठाऊंगा परमेश्वर मेरी सुनेगा। और मूसा ने हाथ उठाए, उसने कहा परमेश्वर मुझे मार्ग दिखा कि कौन सा वो मार्ग है। हो सकता है कह इजरायली जब से पहले अपने आप चल रहे थे जंगल में, बोल रहे थे इधर चल मूसा मेरे पीछे, कोई कह रहा होगा इधर चल मेरे पीछे। लेकिन मूसा जानता था कि मैं जिस तरीके से प्रार्थना करूंगा परमेश्वर सुनेगा। मूसा ने कुछ नहीं कहा, मूसा ने अपनी प्रार्थना के अंदर कहा आपको बड़ी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा यीशु मसीह ने आपको गली के मोड़ों पर खड़े होकर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। कह रहा कि अगर आपकी एक छोटी सी बात भी परमेश्वर को पसंद आ गई, आज रात एक रास्ता निकलने वाला आपकी मुसीबतों में, आज रात निकलने वाला एक रास्ता। मूसा हाथ उठा रहा था और जिसमें मूसा ने कहा परमेश्वर कह रहा कि मेरे लोगों के लिए सही मार्ग निकाल दे, आज किधर जाए हम, किधर जाए। क्योंकि मूसा ने आज तक नहीं देखा समुद्र में रास्ता बनता हुआ। अरे आपने नहीं देखा होगा कभी समुद्र में रास्ता बनता हुआ, आपने नहीं देखा होगा अपनी मुसीबतों में कह रास्ता बनता हुआ। लेकिन मूसा ने जब हाथ उठाया परमेश्वर को कहा परमेश्वर मार्ग कौन सा है मुझे बता, लेफ्ट जाऊं
जाऊं, राइट पानी है, अरे क्या करूं। परमेश्वर ने कहा तूने प्रार्थना की है, आज रात मैं तेरे लिए लाल समुद्र के 2 फाड़ कर दूंगा। फाड़, 2 समुद्र के फाड़ हो गए, रास्ता बन गया। वो देखो स्क्रीन पर रास्ता बन गया। और इसी समय वो लोग निकलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि मूसा ने हाथ उठाया और लोग निकलते हुए जा रहे, दौड़ते हुए जा रहे हैं उस रास्ते में से। लाल समुद्र के 2 पार हो गए और इसी समय निकल गए हैं वो, क्योंकि वो परमेश्वर को क्या कह रहा था, वो परमेश्वर कह रहा था, परमेश्वर कौन सा मार्ग सही है, मेरी आवाज मेरी सुन ले। भविष्यवक्ता यशायाह बोलता है, कह रहा है कि तुम्हारे कानों में आज रात आवाज आएगी, तुम्हारे कानों में आज रात आवाज आएगी। मार्ग यही है, यही है, यही है, यीशु ही सत्य मार्ग और जीवन है, यही है, यही है, यही है। इसी पर चलो, इसी पर चलो और कुछ ना करो, कुछ नहीं करना। कह रहा यही है, सही चलो। और कह रहा कि आज रात तुम जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैंने क्या